नेक्स्ट जिस सवाल को हम सॉल्व करेंगे इसका नाम है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। जैसे हमें कोई भी n दिया होगा, मान लीजिए n की वैल्यू है 4, तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होगा 1 + 2 + 3 + 4, दिस इज इक्वल टू 10। अगर मेरे n की वैल्यू है 5 तो उसके लिए सम क्या होगा, सम होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 विच इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पर इस सवाल के अंदर ये एक प्रैक्टिस सवाल है जिसके अंदर सारी चीज़ें हम शुरुआत से करेंगे। तो एक बार हमें इस सवाल को, इस क्वेश्चन को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है एंड उसके बाद हम सॉल्यूशन को देख रहे होंगे। अब सॉल्यूशन को करने के लिए सबसे पहली चीज़ जिसको हमें करना पड़ेगा वो है अपने इनपुट आउटपुट को क्लियर कर लेना। मेरे लिए जो इनपुट होगा इस सवाल के अंदर वो इनपुट होने वाला है नंबर n, यानी कहाँ तक मुझे अपना सम कैलकुलेट करना है। और आउटपुट क्या होगा इस सवाल के लिए, मेरा जो आउटपुट होने वाला है वो है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो नंबर्स मेरे 1 से शुरू होंगे, 0 से नहीं होंगे, 0 से हो गए तो वो होल नंबर्स हो जाएंगे। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम मुझे आउटपुट में दिखाना है, इनपुट में आएगा मेरे पास मेरा नंबर n। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं अपना सूडो कोड और यहाँ पर बनाएंगे अपना फ्लो चार्ट। अब लॉजिकली जब भी हम किसी भी नंबर का सम कैलकुलेट करते हैं, मतलब हम अगर कोई वेरिएबल सम बना लें तो उसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे 1 से लेकर n तक सारी की सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है। लास्ट क्वेश्चन में जब हमने प्राइम चेक किया था मुझे 2 से लेकर n-1 तक अपना डिवाइज़र चेक करना था। इस बार मुझे ये वैल्यूज़ चेक करनी है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं दोबारा से एक लूप चला सकती हूँ, मतलब एक काम को रिपीट कर सकती हूँ। कौन सा काम रिपीट होगा, रिपीट होगा काम सम कैलकुलेशन का। मतलब मैं कोई वैल्यू वेरिएबल ले लूँगी, वैल्यू जिसकी वैल्यू मैं शुरू करूँगी 1 के साथ, फिर उसको बढ़ाकर कर दूंगी 2, फिर उसको बढ़ाकर कर दूंगी 3, फिर उसको बढ़ाकर कर दूंगी 4, फिर उसको बढ़ाकर कर दूंगी 5। इसको मैं तब तक बढ़ाती रहूंगी जब तक मेरा जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू n रहता है। मतलब अगर n की वैल्यू 5 है तो जब तक मेरे वैल्यू 6 नहीं बन जाता तब तक मैं इसको बढ़ाती रहूंगी। और जैसे जैसे बढ़ेगा मैं क्या करूंगी, मैं सम में ऐड कर दूंगी इस वैल्यू को। यानी सम शुरू में अगर 0 है और वैल्यू शुरू में अगर 1 है तो सबसे पहले सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम विल बी सम प्लस वैल्यू विच इज़ 1। उसके बाद वैल्यू को बढ़ा के कर दिया 2, तो सम हो जाएगा सम प्लस वैल्यू विच इज़ 3। फिर सम को वैल्यू को बढ़ा के कर दिया 3, तो सम विल बी सम मतलब 3 प्लस वैल्यू 3 इज इक्वल टू 6। वैल्यू को बढ़ा के कर दिया 4, तो सम विल बी 6 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 10। और अब वैल्यू को बढ़ा के कर दिया 5। तो मतलब मेरे n की वैल्यू अगर 4 थी तो मैंने 1 2 3 4 ये चारों वैल्यूज़ वैल्यू के अंदर डाली और इन चारों को एक एक करके ऐड कर दिया। तो पहले 1 को ऐड किया, फिर 2 को ऐड किया, फिर 3 को ऐड किया, फिर 4 को ऐड किया और हर बार पुराने सम की वैल्यू को मैंने यूज़ किया। तो उससे मेरा फाइनल सम क्या आया, मेरा फाइनल सम फॉर n इज इक्वल टू 4 मेरा आउटपुट आया सम इज इक्वल टू 10। इस तरीके का प्रोसेस मुझे करना है। तो इस तरीके के प्रोसेस के लिए मुझे पता है मुझे एक वैल्यू वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसकी वैल्यू को मुझे बार बार बढ़ाना पड़ेगा, तब तक बढ़ाना पड़ेगा जब तक वो वैल्यू n से लेस देन इक्वल है, तब तक तो उसको बढ़ाते रहेंगे। जैसे ही n से बड़ी हो गई वैसे ही रुक जाना है। तो शुरुआत में क्या करेंगे, अपना स्टार्ट ब्लॉक बनाएंगे। स्टार्ट ब्लॉक के अंदर यहाँ मैंने लिख दिया स्टार्ट, सेम चीज़ सूडो कोड में लिख देंगे, फर्स्ट स्टेप इज़ टू स्टार्ट। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे सबसे पहले इनपुट लेना है अपनी वैल्यू n को। तो एक पैरेललोग्राम बनाया, उसमें मैंने लिख दिया इनपुट n। सेम चीज़ सूडो कोड में लिखेंगे इनपुट n। तीसरा स्टेप मुझे क्या करना है, तीसरे स्टेप में मुझे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो इसको मैं लिखूंगी अपने प्रोसेस ब्लॉक के अंदर। ये वाला मेरा इनपुट ब्लॉक है, ये वाला मेरा प्रोसेस ब्लॉक है। मेरे थोड़े रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम मिक्स हो रहे हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये पैरेललोग्राम होगा, ये मेरा प्रोसेस ब्लॉक है। तो प्रोसेस ब्लॉक के अंदर लेट करके मैंने वेरिएबल बना दिया है। क्या वेरिएबल बनाया, वैल्यू। वैल्यू की शुरुआत कहाँ से की, वैल्यू की शुरुआत की मैंने 1 के साथ। अब वैल्यू के साथ साथ मैं एक और चीज़ बना सकती थी, वैल्यू के साथ साथ अपने प्रोसेस ब्लॉक के अंदर मैं डिफाइन कर सकती हूँ अपना सम। तो एक वैल्यू इज इक्वल टू 1 ले लिया, एक सम इज इक्वल टू 0 ले लिया। शुरुआत में सम की वैल्यू 0 है, इन दोनों को मैंने डाल दिया अपने प्रोसेस ब्लॉक के अंदर। सेम चीज़ मैंने कर दी अपने सूडो कोड के अंदर, लेट वैल्यू इज इक्वल टू 1
एंड सम इज इक्वल टू 0। अब हर बार मुझे क्या करना है, हर बार मुझे अपनी वैल्यू को अपने सम के अंदर ऐड कर देना है। अब ऐड करने से पहले मैं एक कंडीशन चेक करूंगी कि क्या मेरा वैल्यू मेरे n से लेस है, तभी ऐड करना है। अगर मान लो वैल्यू की भी जो वैल्यू है, उसका जो डेटा है वो n से बड़ा हो गया, उस केस में तो ऐड नहीं करना। तो यहाँ मुझे एक डिसीजन लेना पड़ेगा। तो डिसीजन लेने के लिए मैंने बनाया एक डायमंड ब्लॉक और यहाँ मैंने चेक कर लिया कि क्या मेरा जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू n है। अगर इसका जवाब मान लीजिए आ जाता है हाँ या यस, जैसे ही यस आ गया, मुझे क्या करना है, मुझे बनाना है अपना एक प्रोसेस ब्लॉक। प्रोसेस ब्लॉक के अंदर क्या होगा, प्रोसेस ब्लॉक के अंदर मैं सम को बना दूंगी सम प्लस वैल्यू एंड उसके साथ साथ वैल्यू को कर दूंगी इंक्रीज। तो वैल्यू हो जाएगा वैल्यू प्लस 1। वैल्यू को मैंने 1 से इंक्रीज कर दिया और उसको उस इंक्रीज करने से पहले सम के अंदर ऐड कर दिया। जैसे ही मैंने ये काम कर दिया, वैसे ही मैं क्या करूँगी, दोबारा से चेक करूंगी अपने वैल्यू के लिए कि क्या वैल्यू लेस देन इक्वल टू n है क्या। ये तो हो गई येस वाली कंडीशन। येस वाली कंडीशन में मैंने क्या किया, फोर्थ स्टेप, वाइल जब तक मेरा वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू n डू। क्या करना है मुझे, सम को तो कर देना है सम प्लस वैल्यू और वैल्यू को कर देना है वैल्यू प्लस 1। और अगर ये नो दे देती है कंडीशन, मतलब यहाँ पर इस डिसीजन ब्लॉक के अंदर एक तो मेरी येस वाली ब्रांच है, तो मेरी नो वाली ब्रांच क्या होगी, ये है मेरी नो वाली ब्रांच जिसमें मेरा वैल्यू ग्रेटर देन n हो जाता है। जैसे ही वैल्यू ग्रेटर देन n हो गया, उस केस में मुझे क्या करना है, प्रिंट करवा देना है सम को। तो मैं आउटपुट वाला अपना पैरेललोग्राम बनाऊंगी और उसमें प्रिंट करवा दूंगी सम की वैल्यू को। तो यहाँ मैंने फिफ्थ स्टेप लिया, प्रिंट सम, और जैसे ही सम प्रिंट हो गया एक बार, उसके बाद लास्ट स्टेप मेरा होगा टू एग्जिट। तो अपना एग्जिट वाला मैंने ओवल बना लिया एंड यहाँ पे लिख दिया 6 स्टेप एज एग्जिट। इसको रिकैप कर लेते हैं। एक इनपुट वेरिएबल लिया n, उसके अलावा एक वैल्यू वेरिएबल लिया जिसकी शुरुआत करी 1 के साथ, और एक सम वेरिएबल लिया जिसकी शुरुआत करी 0 के साथ। वैल्यू को एक एक करके हम बढ़ाते रहेंगे। ये वैल्यू क्या है, ये बेसिकली हमारे नेचुरल नंबर्स है जो 1 से हम शुरू कर रहे हैं n तक लेकर जाएंगे। हर बार चेक कर लिया डिसीजन में कि क्या वैल्यू की वैल्यू का डेटा लेस देन इक्वल टू n है। अगर लेस देन इक्वल टू n है तो सम में ऐड कर दो और वैल्यू को इंक्रीज कर दो। फिर दोबारा चेक कर लो, दोबारा लेस देन n है, सम में ऐड कर दो, वैल्यू को इंक्रीज कर दो। तो यहाँ एक लूप बन रहा है मेरी पूरी की पूरी एरोस का। ये काम रिपीट हो रहा है। क्योंकि काम रिपीट हो रहा है तो सूडो कोड में वाइल लिखेंगे। वाइल यानी जब तक मेरे वैल्यू की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n है, तब तक सम में वैल्यू ऐड कर दो, तब तक वैल्यू को प्लस कर दो बाय 1। एंड जैसे ये नो हो जाए, जैसे वैल्यू बढ़ बढ़ के n से बड़ी हो जाए, उस केस में प्रिंट कर दो अपने सम को एंड फाइनली कर जाओ अपने कोड से एग्जिट। तो इस तरीके से हम सूडो कोड लिखते हैं टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो आई होप कि सूडो कोड्स एंड फ्लो चार्ट्स अभी तक हमें समझ आए होंगे। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस के लिए सवाल दिए हुए हैं, असाइनमेंट दिए हुए हैं, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। खुद से जितना हम प्रैक्टिस करेंगे कोडिंग के अंदर, उतना चीज़ें हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझ में आएंगी। तो हमेशा कोशिश करनी है कि कहीं भी हम फंस जाएं, खुद से डिसीजंस लेने, प्रॉब्लम से बाहर निकलने के। कहीं पे फंस गए हैं, कोई एरर आ रहा है, कोड रन नहीं करे अगर आगे वाली किसी भी क्लास में, तो उसको गूगल करके सर्च करना है। कहीं से असाइनमेंट के अंदर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन को देखकर उसको समझने की कोशिश करनी है।